तो लिस्ट अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर अवतार फायर एस के साथ सभी सिनेमा हॉल्स में पहुंच चुका है, जहां पर एक्चुअली में उसे प्ले होना है। बट इसी के साथ ही एक बात निकल कर आती है कि जब अवतार फायर एस के साथ अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर सभी सिनेमा हॉल्स में पहुंच चुका है, तो सिनेमा हॉल्स में काम करने वाले और सिनेमा हॉल्स के मालिक एक साथ बैठ के इस ट्रेलर को इजिली वॉच कर सकते हैं, जिससे उन्हें सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा। जिससे ये वाली बात सुनने में तो अच्छी लग रही है, बट अवेंजर डूम्सडे एंड अवतार फायर एस मूवी को मतलब दोनों को एक साथ काफी ज्यादा सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हुए सिक्योर करके भेजा है, जिससे ये ट्रेलर और मूवी उसी दिन लीक होगी, मतलब सभी को उसी दिन दिखाई देगी जहां पर एक्चुअली में से रिलीज होना है। जिससे ये चीज अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, जहां पर सिनेमा हॉल्स के एक एम्प्लॉय ने वीडियो बनाकर ये दिखाया था कि उसके पास अवेंजर डूम्सडे एंड अवतार फायर एस की सीडी या फिर क्लिप्स आ चुकी है 19 दिसंबर को लॉन्च या फिर प्ले होने के लिए। जिससे वो एम्प्लॉय या फिर अदर एम्प्लॉय या फिर एक्चुअली आप यहाँ ये बोल सकते हो कि सिनेमा हॉल्स का मालिक ही क्यों ना आ जाए, तब भी उन क्लिप्स को ऑन करके या फिर प्ले करके नहीं देख सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कोड या फिर ओटीपी सीधे ब्लॉक्ड है। जिससे ये सारी क्लिप्स 19 दिसंबर को ही ओपन हो पाएंगी, जिस दिन इन्हें एक्चुअल में सिनेमा हॉल्स में प्ले होना है। वैसे जो मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी, उस वाले वीडियो को मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता था, बट कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। वैसे भी आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, जिससे अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके इजिली आप नेट पर उस वीडियो या फिर क्लिप को इजिली सर्च करके ढूंढ सकते हो, क्योंकि वो इजिली आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। जिससे अभी कुछ दिन पहले कोरिया की तरफ से जो अवेंजर डूम्सडे की मीडिया रेटिंग आई थी, सेम ऐसी ब्राजील से भी आ गई है, जिससे यहाँ 100% नहीं बल्कि 200% कंफर्म हो जाता है कि अवतार फायर एस के साथ ही अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर 19 दिसंबर को सिनेमा हॉल्स में आ रहा है। जिससे ये सारी चीजें गर्म तई पर पड़े हुए मक्खन की तरह चल रही है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट फिर भी यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है कि जब अवतार फायर एस के साथ अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप हो रहा है, तो वो किस लैंग्वेज में ड्रॉप होगा। तो देखो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सेम यही बात निकल कर आ रही है कि एक्चुअली में जब अवेंजर डूम्सडे जिस कंट्री में या फिर जिस भी लैंग्वेज में डब होगी, सेम उसी में हमें ट्रेलर देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये वाली बात मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अवतार फायर एस सबसे पहले यूएसए में प्ले होती है, तो ट्रेलर भी हमें इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा, जिससे ट्रेलर एंड मूवी दोनों इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगी। और यही हम इस चीज को चाइना में देखें तो ये दोनों चीजें हमें चाइनीज में देखने के लिए मिलेंगी। और इसके बाद हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये हमें सबसे पहले हिंदी में देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हिंदी में ऑडियंस सबसे ज्यादा है। जिससे ये सारी चीजें हमें 19 दिसंबर को देखने के लिए मिलेंगी। और उसके बाद मतलब 20 दिसंबर को डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट तरीके से हमें यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे और चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, जिससे ये सारे ट्रेलर उस लैंग्वेज में आ जाएंगे जिसमें आप एक्चुअली में इमेजिन कर रहे हो। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जिससे आप सबको ये तो पता होगा कि हर कंट्री का टाइम जोन एंड डेट काफी अलग अलग और डिफरेंट तरीके से चलती है, जिससे कहीं 19 दिसंबर पहले आ जाता है, कहीं बाद में आ जाता है और कहीं सेम जगह आ जाता है। मतलब ये बात मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कहीं 19 दिसंबर की वजह से ट्रेलर पहले ड्रॉप हो सकता है, कहीं बाद में ड्रॉप हो सकता है। बट हाँ, ये 100% कंफर्म है कि सभी कंट्रीज में ये ट्रेलर एंड मूवीज 19 दिसंबर को ड्रॉप हो गई, चाहे वो पहले आए या बाद में आए। जिससे ये वाली बात तो हम सबको पता है कि जब ट्रेलर या फिर मूवी कहीं पे भी पहले ड्रॉप हो जाती है, तो उसके बाद उसके स्पॉयलर्स एंड लीक्स कितनी जल्दी और कितनी फास्टली तरीके से वायरल होते हैं। जिससे आप इस चीज को पहले ही अपने दिमाग में रखना, जब आप अवतार फायर एस का फर्स्ट डे एंड फर्स्ट शो देखने जाओ तो आपको उससे पहले मूवी एंड ट्रेलर का स्पॉयलर्स ना मिल जाए, क्योंकि आपके पैसे पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। जिससे आपको स्पॉयलर्स पहले मिल जाते हैं तो आपको मूवी देखने या फिर ट्रेलर वॉच आउट में कुछ भी मजा नहीं आने वाला है। जिससे ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना। और आप मुझे ये कमेंट में बताओ कि आप अवतार फायर एस का कौन सा डे एंड कौन सा शो देखने जाने वाले हो। जैसे मैं तो पहले ही बता देता हूँ कि मैं अवतार फायर एस का फर्स्ट डे एंड फर्स्ट शो देखने जाने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताता हूँ, जिससे आपको अवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर के रन टाइम के बारे में तो पता चले गया होगा। जिससे इसका रन टाइम निकल कर आ रहा था 1 मिनट 25 सेकंड्स का, बट इसके अंदर अब 2 सेकंड्स और ऐड कर दिए गए हैं, जिससे इसका रन टाइम हो गया 1 मिनट 27 सेकंड्स का। तो इसी के साथ एक बात निकल कर आती है कि अवेंजर डूम्सडे के इन दोनों रन टाइम में से कौन सा रियल रन टाइम है। तो देखो मेरे हिसाब से कि दोनों ही सच है, और वो इसलिए क्योंकि ट्रेलर का जो रियल रन टाइम है वो 1 मिनट 27 सेकंड्स का ही है, बट विजुअल्स जो है वो 1 मिनट 25 सेकंड्स के दिखाए जाएंगे। जिससे जो 2 सेकंड दिखाए जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है, वो मार्वल के इंट्रोडक्शन की वजह से ऐड किए जा रहे हैं। क्योंकि ये चीज हम सबको पता है कि जब भी मार्वल ट्रेलर या फिर मूवी लॉन्च करता है, उससे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन दिखाता है, जिससे कि 2 सेकंड जो दिखाए जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जो ऐड किया जा रहा है, वो मार्वल की उसी इंट्रोडक्शन की वजह से किए जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर मेजर चेंज नहीं है, कि छोटा सा चेंज है जो कि मार्वल इजीली वॉच कर सकता है या फैंस इसे इजीली नजरअंदाज कर सकते हैं। बट अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा क्रेजी एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे आपको इन्फिनिटी वॉर का वकांडा के ये थॉर एंट्री वाला सीन तो याद होगा, जिसमें थॉर जब एंट्री मारता है तो सभी लोग लिटरली इस वाले सीन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिससे वकांडा का थॉर एंट्री सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक
आइकॉनिक सीन बन जाता जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे थे, बट जब तक पसंद कर रहे थे कि जब तक हमें एंड गेम में कैप्टन अमेरिका का म्यूनर होल्ड वाला सीन नहीं देखने के लिए मिल गया था, जिससे इस वाले सीन को देखने के बाद फैंस थॉर वाले सीन को भूल गए थे, जिससे किसी ने इमेजिन किया ही नहीं था कि थॉर के म्यूनर को भी कोई नॉर्मल ह्यूमन उठा सकता है। बट इस चीज को हमने एंड गेम में देखा, जिससे एंड गेम में हमने देखा कि थॉर के म्यूनर को कैप्टन अमेरिका ने उठा लिया और इजीली उस तरीके से यूज कर रहा है जैसे थॉर यूज करता है। तो इसके बाद एक और आइकॉनिक सीन आता है और इसे देखने के बाद सभी लोग थॉर एंट्री सीन एंड कैप्टन अमेरिका के म्यूनर होल्ड वाले सीन को भूल जाते हैं। और ये सीन आता है नो वे होम का तीनों स्पाइडरमैन का एक साथ कैमियो वाला सीन, जिससे तीनों स्पाइडरमैन को एक ही मूवी में और एक ही साथ देखने के बाद फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए तो इससे इस सीन को लिटरली एक एपिक सीन बना दिया था, जिससे तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखने के बाद और एपिक सीन बनाने के बाद किसी ने शायद अब तक इमेजिन नहीं करा हुआ कि इसके बाद भी कोई एपिक या फिर क्राइटीन आ सकता है। बट अब इसके बाद मैं आपको अवेंजर डूम्सडे का एक ऐसा एपिक मूवमेंट बताने वाला हूँ जिसके बाद जितने भी मूवमेंट देखे हैं वो सारे एपिक थे, बट उसके सामने सब फेल हो जाएंगे। जिससे ये अपडेट निकल कर आ रही है वुल्वरीन की तरफ से, जिससे थोड़े से रूमर्स ये निकल कर आ रहे थे कि हमें अवेंजर डूम्सडे में वुल्वरीन देखने के लिए मिलेगा, जिससे ये अपडेट अब कंफर्म हो गई है। हाँ, हमें अवेंजर डूम्सडे में वुल्वरीन तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी वजह से वुल्वरीन का ही अवेंजर डूम्सडे में एक एपिक सीन होने वाला है जिसे फैंस लिटरली बहुत याद रखेंगे और थिएटर्स में जाकर उसकी छत फाड़ देंगे चिल्ला चिल्ला के। जिससे मैं सोच रहा था कि वुल्वरीन अवेंजर डूम्सडे में ऐसा क्या करेगा जिससे वो एपिक सीन बन जाएगा। जिससे मुझे बाद में याद आया कि थॉर रो रहा था और थॉर की गोद में डेडपुल था। तो देखो ऐसा हुआ कि अवेंजर डूम्सडे में अवेंजर्स वर्सेस डूम के बीच में फाइट हो रही होगी और इस फाइट में डेडपुल होगा बट वुल्वरीन नहीं होगा, क्योंकि वुल्वरीन ने पहले ही डेडपुल को बता दिया था कि वो अवेंजर्स से बेहद से भी ज्यादा नफरत करता है। जिससे डूम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हर अवेंजर्स को पी लेगा थॉर को छोड़कर, क्योंकि थॉर एक गॉड है और इसके सामने डूम की कोई भी पावर्स या फिर कोई भी वेपन्स काम नहीं करेंगे। बट बाद में वो किसी न किसी तरीके से थॉर को खत्म करने के लिए कुछ वेपन्स उसकी तरफ थ्रो करेगा और इसी अटैक से थॉर को बचाने के लिए उसके सामने डेडपुल आ जाएगा, जिससे डेडपुल उस टाइम पर टपक जाएगा। मतलब उसके पास हीलिंग फैक्टर तो है, वो अपने आप को रिकवर कर लेगा, बट उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और उसी चीज को देखकर वहाँ पर थॉर रो रहा है। जिससे इस वाले मूवमेंट को कहीं ना कहीं से वुल्वरीन देख रहा होगा और वुल्वरीन यहाँ पर एंट्री मारेगा, जिससे ये एंट्री वाला सीन एपिक सीन बनेगा। जिससे आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये एंट्री वाला सीन मार्वल किस तरीके से एपिक बना सकता है। तो इस हिसाब से मार्वल अवेंजर डूम्सडे में जो एंड में वुल्वरीन का एंट्री सीन जो आएगा उसे एपिक बनाएगा और इस एपिक सीन इतना क्रेजी रहेगा लिटरली आप थिएटर्स में से वॉच करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये आज तक का सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट सीन है। जिससे अभी आपको इस सीन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी आपने इस सीन को देखा नहीं है, बट आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि जब इस सीन को थोड़ा सा सुनने में इतना मजा आ रहा है या फिर एक्साइटेड हो रहे हैं, तो एक्चुअली में जब ये सीन हमें रियल में दिखाया जाएगा या फिर हम वॉच आउट करेंगे तो ये कितना एपिक हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको एक और अपडेट बताता हूँ जो कि अवेंजर डूम्सडे एपिक बन सकती है और ये अपडेट भी वुल्वरीन से कनेक्टेड है। जिससे आपको याद होगा कि डेडपुल एंड वुल्वरीन में हमें वुल्वरीन वर्सेस हल्क की फाइट देखने के लिए मिलने वाली थी, बट वो हमें फिल्म में नहीं देखने के लिए मिली। और ये मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो वाली फाइट आगे फ्यूचर में वुल्वरीन या फिर हल्क किसी भी मूवी में हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट हो सकता है कि वो वाली फाइट जो कि हल्क वर्सेस वुल्वरीन वाली जो फाइट थी वो हमें अवेंजर डूम्सडे में देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अवेंजर डूम्सडे एक अपडेट ये निकल कर आ रही थी कि अवेंजर डूम्सडे में एक से ज्यादा वुल्वरीन के कैरेक्टर मतलब वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो एक वेरिएंट तो वही वाला रहेगा जो कि डेडपुल के साथ घूम रहा है और दूसरा वेरिएंट वो वाला हो सकता है जो कि हमें हल्क से फाइट करता हुआ दिखा था, बट हमें वो फाइट देखने के लिए नहीं मिली। हाँ, बट हो सकता है कि वो हमें अवेंजर डूम्सडे में देखने के लिए मिल जाए। जिससे ये वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अवेंजर डूम्सडे में हल्क है, जिससे हल्क अवेंजर्स के साथ मतलब अवेंजर्स की सेकंड टीम के साथ वो एक्समैन कैरेक्टर से फाइट करने जा रहा है। तो हो सकता है कि उस टाइम पर हमें हल्क वर्सेस वुल्वरीन का जो कैरेक्टर है या फिर जो फाइट है वो देखने के लिए मिल जाए। जिससे इन दोनों सीन्स में से हमें कोई भी सीन्स देखने के लिए मिल जाए वही एपिक सीन हो जाएगा, बट दोनों मिल गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों में हमें कौन सा सीन्स ऑन स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा या फिर दोनों एक साथ देखने के लिए मिलेंगे, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक और मूवमेंट बता सकता हूँ जो कि अवेंजर डूम्सडे में एपिक बन सकता है और वो मूवमेंट है डॉक्टर स्ट्रेंज जॉइन फॉर डॉक्टर डूम टीम। जिससे ये वाली बात हो जाती है और यही हमें सेम ऑन स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सीन या फिर ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि ये हमें ऑन स्क्रीन देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंज किस तरीके से डूम को फाइट करता है या फिर डूम के साथ मिलकर अवेंजर्स को बीट करता है। तो यही थी वो सारी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो
पसंद आए तो लाइक कर दें और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।